नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विषय हिंदी। हिंदी में हम पढ़ रहे थे पार्ट 2 अपरिचिता। अपरिचिता में हमने देखा था कि कैसे डॉक्टर चंद्रा थी जिसका निचला धड़ क्या था, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, फिर भी उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर डॉक्टरी की उपाधि प्राप्त की थी। आज हम उनके जीवन की कथा सुनते हैं, जो कहानी वो लेखिका को सुना रही थी। जब इन्हें सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ, ठीक है, तो जब वो छोटे थे, ठीक है, कितने चौथे दिन उनको है ना सामान्य ज्वर, ज्वर मतलब बुखार के चौथे ही दिन उनको पक्षाघात हुआ। तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। सर्वांग मतलब सभी, गर्दन का नीचे का पूरा भाग अचल हो गया, मतलब बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। भयभीत होकर हमने बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया। बोले हम डर गए थे, डरते हुए हमने इनको सबको दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप पैसा व्यर्थ बर्बाद मत कीजिए। सबने एक ही स्वर में, मतलब सबने एक ही उत्तर दिया कि आप पैसा बर्बाद मत कीजिए। आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी। बोले आपकी पुत्री जीवन भर क्या कर सकेगी, केवल गला ही हिला पाएगी। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। बोले ये रोग ही ऐसा है कि संसार की कोई भी शक्ति आ जाए इस बीमारी से, इसको अलग नहीं कर सकती। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। जो सुब्रमण्य, अवरुद्ध हो जाना मतलब एकदम रुक गया, वो कुछ बोल ही नहीं सके। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी। फिर वो धीरे धीरे स्वर में मुझे बताने लगी। सुब्रमण्यम कौन थे बच्चों? कल हमने देखा था उनकी माता थी। मेरे गर्भ में तब तक इसका भाई आ गया था। उसके गर्भ में क्या था? उसका भाई। इसके भयानक अभिशाप के बाद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि हे प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली। बोले है ना, ये जो अभिशाप मेरी लड़की को लगा, पर मैंने उसके बावजूद कभी भी विधाता को नहीं कहा कि हे प्रभु इसको उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही। बोले मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही, केवल सिर हिलाकर, ठीक है बच्चों, केवल सिर हिलाकर ये इधर उधर देख भर सकती थी। ना हाथों में गति थी, ना पैरों में। देखो वो केवल सिर ही हिला सकती थी, ना वो उसके हाथ हिलते थे, ना उसके पैर। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वही ले गई। ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं बच्चों जो हड्डियों के डॉक्टर्स होते हैं। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला, कष्ट साधने वाला उपचार चला। कितना? 1 साल तक। एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई, और एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि उसका जो ऊपरी धड़, गर्दन से के थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा, अपने आप ही उसमें गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। वो जो निर्जीव धड़ था गर्दन के नीचे का, उसकी उंगलियां, हाथ सब हिलने लगे। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। वो 5 वर्ष की थी तो मैं इसका स्कूल बनी, मतलब मैं ही उसको पढ़ाती थी। उसकी मम्मी कह रहे। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जीवग्राह पर बैठ गई थी। फिर ये जो मेधावी पुत्री थी, वो इसकी विलक्षण बुद्धि इतनी अच्छी चमत्कार थी कि मानो सरस्वती ही इसके जीभ पर आकर बैठी हो। वो सरस्वती क्या, ज्ञान की देवी। बंगलुरु के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा था। बोले धरना देना मतलब ऐसे लोगों को, आपको पता है ना स्कूल इनके अलग होते हैं, लेकिन उनको पढ़ना था कौन सी जगह? माउंट कार्मेल के अंदर। तो उन्होंने बहुत क्या किया? धरना दिया, मतलब आंदोलन किया। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा। वहाँ की जो मदर थे उन्होंने कहा, नहीं सुब्रमण्यम, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए आपकी पुत्री की व्हील चेयर कौन पूरी क्लास में घुमाता फिरेगा। बोले हमको आपसे सहानुभूति तो है, हम चाहते हैं आपकी बच्ची पढ़े, लेकिन ये जो व्हील चेयर वो कौन उस पूरी क्लास में घुमाता फिरेगा। फिर सुब्रमण्यम उन मदर को जवाब देती है, आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। और फिर पूरी कक्षा में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा में स्वयं कराती, और वो उसकी माँ उस पूरी कक्षा में उसके साथ रहती और उस व्हील चेयर को घुमाती। मैं पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। उसकी माँ बोल रही कि मेरी बच्ची जो चंद्रा है उसके पीछे मैं पीरियड दर पीरियड खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते, और सारी परीक्षाओं में सर्वोच्च नंबर पर प्रथम स्थान आकर उन्होंने स्वर्ण पदक, सोने का पदक जीता। बीएससी किया, फिर उन्होंने प्राणी शास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
बेंगलुरु के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित भी की। अब बेंगलुरु के अंदर प्रख्यात इंस्टीट्यूट था साइंस का, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसके लिए उन्होंने अपनी सीट रिजर्व की। केवल अपनी निष्ठा से, धैर्य और साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना से निर्देशन से शोध कार्य किया। शोध कार्य मतलब ढूंढने का कार्य किया, ठीक है, पूरे धैर्य से, साहस से और अपनी आत्मश्रद्धा से। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हील चेयर मंगवा ली। एक जगह है पेंसिल्वानिया, वहाँ से जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। जो इलेक्ट्रिक आती है ना, बटन वाली, वो। लेदर जैकेट से कठिन जिरह बख्तर में कसी हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का स्मरण हो आया। वो लेदर जैकेट पहनते थे तो मुझे राणा सांगा नजर आ गए कि जिस तरह युद्ध में राणा सांगा ने, है ना, पूरी निष्ठा से युद्ध लड़ा था, उसी तरह यह भी अपने मतलब क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। शत विशत शरीर में असंख्य गाव, आभा मंडित भव्य मुद्रा। अब है मैडम, आप तो लिखती है, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें। अब वो बोलती है, मैडम आप तो लिखती है ना, अब मेरी यहाँ पर कुछ कविताएं हैं, तो आप क्या इसमें कोई दम है क्या, बोलिए ना। जब मैंने वे कविताएं देखी तो मेरी आंख भर आई। उन्होंने कहा कि जब मैंने वो कविताओं को देखा तो मेरी आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वह अनजाने ही उसकी कविता में झलक आई। वो उदासी किसकी, चंद्रा की, कभी उसके मन के ऊपर, उसके चेहरे पर नहीं हुई, लेकिन वो उनकी कविताओं में झलक उठी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए कि भाई देखो मैंने कढ़ाई बुनाई की। पता है ना, कढ़ाई बुनाई कपड़ों पर करते हैं। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का भी काम करते थे। वो दोनों हाथों से अपने दोनों पाँव के समान कार्य करती थी। निरंतर मशीन खटखट में चलती रहती थी। जर्मन भाषा में माता पिता दोनों ने मैक्समुलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी। देखो, जिसको अंदर गर्ल गाइड के अंदर, गाइड आपको पता है ना बच्चों जो होते हैं, उनमें उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। यही नहीं, पाश्चात्य और भारतीय संगीत दोनों में समान रुचि थी। अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रख वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। उसका एल्बम था, फोटो एल्बम था, वो उनको दिखाती थी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलाम देती हुई डॉक्टर चंद्रा, व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बेसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरी ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। ये सारे ही फोटो वो दिखा रही थी, किसको, लेखिका को। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मैरी वर्गीस के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। उससे पहले एक डॉक्टर मैरी वर्गीस थे, वे भी अपंग थे, लेकिन वो भी डॉक्टर ही पढ़ी थी, तो इनको भी यही इच्छा थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़। अब उन्होंने क्या किया था, सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था, बड़ा स्थान, फिर भी उनको नहीं, क्यों, उनको क्या कहा गया कि आपका जो निचला शरीर है वो कैसा है, निर्जीव है। मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी, मतलब डॉक्टर तो नहीं बन पाऊंगी, किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रकृति में महान योगदान दिया है। अब ये डॉक्टर बच्चों वैसे डॉक्टर नहीं, जो आपका है ना पढ़ाई के बाद प्रोफेसर क्या होता है, उसमें उन्होंने डॉक्टरी प्राप्त की। चिकित्सा में जो खोया वह विज्ञान ने पाया। चिकित्सा के अंदर जिसने खोया वो विज्ञान ने पाया। वो चिकित्सक नहीं बने थे, वो क्या बने थे, विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उनकी जननी का बड़ा सा चित्र था, उनकी माँ का सबसे बड़ा चित्र था, जिससे वे जीसी बेंगलुरु द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार को ग्रहण कर रही थी। वीर जननी का पुरस्कार। उनकी माँ को एक पुरस्कार मिला था जिसका नाम था वीर जननी पुरस्कार। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें जिनमें माँ की व्यथा भी थी और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी। उन्होंने अपने सारे सुख त्याग दिए और अपनी बेटी के पीछे दिन रात रहती। पुत्र की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्कर सी घूमती जननी माता। नाक के दोनों और हीरे की 2 जगमगाती लौंगे, अधीरों पर विजय का उल्लास। दोनों साइड नाक में लौंगे पहनी थी। जूड़े में पुष्प वेणी, जो जूड़ा था उसके अंदर पुष्पों की वेणी लगी थी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी जैसे गूंज रहे हैं, ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। आया समझ में? तो यहाँ बच्चों हमको भी क्या करना चाहिए,
इससे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और अपने लक्ष्य को कभी भूलना नहीं चाहिए। अब ये टिप्पणी और अभ्यास आपको क्या करना है, अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। धन्यवाद बच्चों।